आयुर्वेद सरस्वती भाग 112 युक्ति प्रमाण वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे कार्य इस प्रकार के होते हैं जो अनेक कारणों से उत्पन्न होते हैं और इन कारणों में इतना वैविध्य होता है कि उन सभी के बारे में सोच पाना और एग्जैक्टली क्या होने वाला है इससे ये समझ पाना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास कोई ब्लड प्रेशर का मरीज आया है। अब हम पूरी हिस्ट्री ले लेते हैं कैसे डायग्नोसिस हुआ। बहुत सारे लोगों में एक्सीडेंटल फाइंडिंग ऐसा ही बताते हैं। इंश्योरेंस वगैरह करवाना था या दूसरे किसी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बीपी चेक किया और बता दिया कि तुम्हें हाइपरटेंशन है और फिर वहाँ से दवाइयाँ शुरू हो गई। कुछ ही लोगों में ऐसा होता है कि सर दर्द बहुत हो रहा था या चक्कर आ रहा और इसलिए बीपी चेक किया तो बीपी बढ़ा हुआ देखा तो डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कर दी। अब हम उठने से सोने तक जो भी उसकी दिनचर्या है उसको पूछ लेते हैं कि कितने बजे उठता है, सूर्योदय से पहले कम से कम उठता है या बाद में उठता है, सुबह नाश्ता होता है तो भूख लगती है या ऐसे ही खा लेता है, दोपहर पर भोजन कितने बजे होता है, शाम को कुछ अगर ब्रेकफास्ट ले रहा है, रात में खाना कितने बजे खा रहा है और क्या क्या खा रहा है सभी इसमें। अब दही खा रहा है, अचार खा रहा है, होटलिंग हफ्ते में 3-4 बार है या व्यसन भी है, मद्यपान वगैरह इस प्रकार की भी बातें हैं और साइकोलॉजिकल टेंशन्स है, घर का है, ऑफिस का है वगैरह वगैरह। तो ये सभी कारण है हमारे हिसाब में दोष प्रकोप के और उसके जरिए किसी रोग के निर्माण के लिए। अब इन कारणों में भी वेरिएबल्स होते हैं कि दही खा रहा है इतना पता चला, लेकिन सुबह खा रहा है या रात में खा रहा है। हमारे यहाँ तो रात्रि में दही का निषेध है। फिर जो अच्छी तरीके से बना दही जो खट्टा है इस प्रकार का खा रहा है या अधमरा जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दही जिसमें ज़्यादा खट्टापन नहीं है वो खा रहा है, वो हमारे हिसाब में ज़्यादा बेकार है। वास्तव में कितनी मात्रा में खा रहा है, आधी कटोरी 1 कटोरी वगैरह, हफ्ते में कितनी बार खा रहा है, रोज खा रहा है या फिर 2-3 बार खा रहा है और कितने बरसों से खा रहा है, 2-3 बरस या बहुत बस 15-20 बरस से खा रहा है। अब इन वेरिएबल्स के आधार पर दही का नतीजा क्या होगा, दही का परिणाम क्या होगा ये सोचना है। और अगर हर रोज़ रात में और ये अधमुरा इस प्रकार का दही बरसों से खा रहा है और काफ़ी मात्रा में ले रहा है, उसके साथ दूध भी डाल रहा है, तो शायद हम उसको प्रधान हेतु इस प्रकार को मानेंगे। लेकिन हफ्ते में 1-2 बार और दिन में खा रहा है, सीजन में खा रहा है, उनके हिसाब से ये जो ग्रीष्म ऋतु जो है उसमें दही खाते हैं लोग, समझते हैं कि दही ठंडा है लेकिन दही उष्ण है वास्तव में, और उस ऋतु में नहीं खाना है। वसंत ऋतु में भी नहीं खाना है, शरद ऋतु में नहीं खाना है, चाहे बरसात के मौसम में और जाड़े के मौसम में खा सकते हैं, उसमें कोई खाता नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और दही के साथ क्या लेते हैं, नामुद्ग सूपम नाक्षोदरम तन्नाकृत सितोपलम दशानामलकन्नापि, उसके साथ लेने के लिए कुछ पदार्थ कहे गए हैं, जैसे कि मूंग का सूप, इस प्रकार के मूंग की दाल या शहद, मध, घृत और शर्करा और आंवला उसके साथ लेने के लिए कहा गया है, तो इनके बगैर खा रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसका नतीजा क्या होगा, ये अगर एक भाव के लिए हो गया, दही के बारे में हो गया, तो वैसे सभी अचार वगैरह के बारे में भी सोचना पड़ेगा।